सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, पुनः रघुवंश प्रथम सर्ग तृतीय श्लोक के स्वाध्याय क्रम में महाकवि कालिदास इस श्लोक में अपनी मंद बुद्धि का प्रतिपादन करते हुए, अर्थात मैं मंद बुद्धि हूँ और रघुकुल रूपी जलधि का तरण करना चाहता हूँ, अर्थात उस पार जाना चाहता हूँ और नौका मेरी अत्यंत लघुभूता है। तो लघुभूता नौका के माध्यम से रघुकुल रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और उसको करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने स्वसामर्थ्य अर्थात अपने सामर्थ्य का प्रतिपादन करते हुए महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं। मंदः कवियसः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभा दुद्बाहुरिव वामनः। मंदः अर्थात मूढ़ः, अर्थात मंदः मूढ़ः, मूर्खः सन्नपि मैं मूर्ख होते हुए भी, कवि यशः प्रार्थी, कवि नाम यशः, कवि यशः कवियों का जो यश है उस यश को प्रार्थी प्राउपसर्ग पूर्वक यहाँ अर्थ इस प्रातिपदिक से शुप्य जातौ ऋणिस्ताक्षिल्य इस सूत्र के द्वारा ताक्षिल्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ तो प्रार्थी यह पद निष्पन्न होता है। तो प्रार्थितुम शीलम अस्य इस अर्थ में कवियसस उपपद रहते प्राउपसर्ग से प्राउपसर्ग एवं अर्थ इस प्रातिपदिक से ऋणी प्रत्यय होता है तो प्रार्थी, अर्थात प्रार्थी का मतलब हुआ प्रार्थनाशीलः। मैं कालिदास प्रार्थनाशील हूँ। क्यों करें? कवि यशः, कवि यश को प्राप्त, कवियों का जो यश है उस यश को प्राप्त करने के लिए लालायित हूँ या प्राप्त करना चाहता हूँ। और हूँ कैसा? करें मंदः, मंद हूँ, मंद बुद्धि हूँ। तो परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं गमिष्यामि उपहास्यताम, उपहास्यताम गमिष्यामि, निश्चित मैं उपहास का पात्र बनूंगा क्योंकि छोटी नौका के माध्यम से मैं इस विस्तृत दुर्लंघ समुद्र को लांघना चाह रहा हूं। इस दृष्टि से मैं उपहास को प्राप्त होऊंगा। कैसे? तो उपमा दे रहे हैं प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वामनः। जिस प्रकार से प्रांशुलभ्ये विशाल बाहु प्राप्त्ये फले लोभात, लोभात अर्थात लोलुपत्वात् उद्बाहु उपरि प्रसारित हस्तः वामनः इव, जैसे लंबी लंबी बाहुओं वाला कोई बौना व्यक्ति सुदूर स्थित फल को प्राप्त करने की चेष्टा करे और फल को ना पा पाए, ऐसे में लोग क्या करते हैं? उसका उपहास ही करते हैं। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि कवि यश रूपी उत्तम फल को मुझ जैसे बवने व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा अभिव्यक्त की जा रही है और मैं उस फल को महाकवित्व रूपी यश को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा क्योंकि रघुकुल समुद्र अत्यंत विशाल है। उस विशाल समुद्र को मैं नहीं लांघ पाऊंगा, इसलिए निश्चित ही मैं उपहास पात्र बनूंगा। इस पक्ष को रखते हुए महाकवि कालिदास अपने अपकृष्टत्व का प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि ऐसे हैं नहीं, कालिदास जी बहुत ही परम प्रकांड विद्वान हैं जो अपने आप को मंदः कवि यशः कह दे, इतनी अर्थात विनयशीलता की पराकाष्ठा, विनयशीलता की पराकाष्ठा महाकवि कालिदास में देखी जाती है। आजकल तो लोग
अपने आप को मंदाह सुनना भी पसंद नहीं करते। और जो महाकवि कालिदास विविध प्रकार के अलंकारों, विविध प्रकार की भाषा, जिनकी उपमा का तो कोई जवाब ही नहीं है, ऐसे महाकवि कालिदास अपने आप को मंदाह बताते हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव है। कहने का अभिप्राय, मूढ़ हो करके भी महाकवियों की कीर्ति को पाने की कामना वाला मैं कालिदास ऊंचे कंधे वाले पुरुष के पाने योग्य फल के विषय में हाथ उठाए बौने की भांति लोगों का उपहास पात्र बनूंगा। ऐसा इसका भाषार्थ है। समासादि पद में थोड़ी चिंतन करते हैं। मंदः मूढ़ः ये प्रथमांत पद है। कवि यशः प्रार्थी ये पूरा समस्त पद है। अर्थात कवि नाम यशः, कवि यशः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। कवि यशः में मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कवि यशः प्रार्थितुम शीलम अस्य, इस अर्थ में कवि यशस् उपपद रहते प्राउपसर्ग पूर्वक अर्थ इस प्रातिपदिक से ऋणी प्रत्यय होता है, शुभ पे जातो ऋणी स्ताक्षिल्य, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह रूप बनता है कवि यश प्रार्थी। गमिष्याम्युपहास्यताम, गमिष्यामि उपहास्यताम, यहाँ पर गमिष्यामि में मी है जो, इसमें जो इकार है, और उपहास्यताम में जो उकार है, तो इक हो गया, माँ में ई, अच पर में हो गया उ, तो इक के स्थान में यण हो जाएगा, तो ई के स्थान में क्या हो जाएगा, यकार। तो गमिष्याम्युपहास्यताम ऐसा रूप निष्पन्न हो जाएगा। आगे उद्बाहु, पहले प्रांशुलभ्ये को देखते हैं। प्रांशुलभ्ये फले लोभात, प्रांशुलभ्ये अर्थात प्रगतौ अंशौ यस्य सह, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। प्रांशुना अर्थात पुरुषेण, लभ्यः यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास किया गया। प्रगतौ अंशौ यस्य सह प्रांशु, अब प्रांशुना पुरुषेण लभ्यः, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास करके सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके प्रांशुलभ्ये यह पद निष्पन्न होता है। फले यह सप्तमी एक वचन का है। लोभात यह पंचम्यंत पद है। उद्बाहु, उद्बाहु यहाँ पर उद्गतः बाहु, यहाँ पर उद्गतः बाहु यस्य सह उद्बाहु, ये जो उद्बाहु है रिव, तो उद्बाहु यहाँ पर रेफ को विसर्ग नहीं होता है। क्यों? तो यहाँ पर न खर पर में है न अवसान है, इसलिए रेफ को विसर्ग नहीं होता है। तो बाहुरिव ये हो गया। लोभात यह पंचम्यंत पद है। और उद्बाहु, तो उद्बाहु का मतलब हो गया उद्गतः बाहु यस्य सह, यहाँ पर बहुव्रीहि समास करके प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। वामनः, वामनः जो पद है, यहाँ पर वामो अस्यास्तीति वामनः, यहाँ पर वाम इस प्रातिपदिक से न प्रत्यय होता है। वामनः प्रथम पुरुष एक वचन में वामनः यह पद निष्पन्न होगा, नंग प्रत्यय होगा। और उपहास्यताम, उपहास्यताम उपहसितुम योग्य, इस अर्थ में उपसर्ग पूर्वक हंस धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे, रिहलोर ण्यत, और भाव अर्थ में तल प्रत्यय करेंगे, और तो उपहास्य तल करेंगे, उपसर्ग पूर्वक हंस धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे तो हास उपहास्य बन गया। तल प्रत्यय करेंगे तो उपहास्यता हो गया। और स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर टाप प्रत्यय होगा, और द्वितीया एक वचन में
उपहास्यताम यह रूप निष्पन्न होगा। गमिष्यामि ये आप सब लोग जानते हैं, गम दृगतौ धातु से लृट लकार भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन परस्मैपद पद है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के विभिन्न पदों का व्याख्यान हो गया और अलंकार की दृष्टि से यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर वामन उपमान है और कवि उपमेय है। इस वाचक तथा उपहास्यता दोनों का सामान्य धर्म उल्लिखित होने से यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। अस्तु, धन्यवादाः, नमस्काराश्च।